चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं बायोलॉजी के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, देखते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। तो दोस्तों, आपने बताना है कि इन चार ऑप्शन में से विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है, हिरन, गाय, बाघ या बंदर। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि पहले जो मनुष्य था वो एक बंदर की तरह दिखाई देता था। मतलब कि जब से हमारी मनुष्य के जीवन की प्रगति स्टार्ट हुई है उस टाइम से मनुष्य किस तरह का, एक बंदर की तरह दिखाई देता। तो इसका राइट आंसर है बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो गाइस, अब आपने बताना है कि यूरिया का निर्माण ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर होता है, हृदय में, तिल्ली में, यकृत में या वृक्क में। तो इसका राइट आंसर क्या है, यकृत में। ठीक है, यानी लीवर में मनुष्य के जो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है। अब सोचने वाली बात है कि मेंढक का लार्वा क्या होता है। जब देखो, मेंढक का प्रजनन होता है, जब उसका बेबी होता है, छोटे बच्चे जो छोटे छोटे टेडपोल होती हैं, ठीक है, उसको ही उसका लार्वा बोलते हैं। तो इसमें दे लिखा है प्यूपा, मैगोट, ये सभी, तो ये रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर क्या है, टेडपोल। मेंढक का लार्वा क्या होता है, टेडपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन अवस्थित होते हैं। तो जीन कहाँ पे अवस्थित होते हैं, इस तरह के डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आप देखना है कि इसके ऑप्शंस क्या है। देखिए, गुणसूत्रों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में या हरितलवकों में। तो जीन कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है। अब ये अगार अगार क्या है, ठीक है, तो ये अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, आप बताइए किससे होगा। क्लोरेला से, स्पाइरोगायरा से, यूलोथ्रिक्स से, जेलिडियम से। तो राइट आंसर क्या है, क्लोरेला से। ठीक है, अगार अगार जैसे समुद्रों में जो शैवाल पाए जाते हैं, नीलहरित शैवाल जिसको बोलते हैं, उसको ही अगार अगार बोलते हैं। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है, क्लोरेला से। कई बार आता है कि शैवाल से या हरित जो शैवाल होते हैं, नीले हरे शैवाल होते हैं, उनसे पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या है, क्लोरेला। वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसके लिए राइट आंसर अभी क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा का प्रचलन अंग है। तो इसके लिए ऑप्शन है सिलिया, टेंटिकल्स, उत्पाद, फ्लैजिला। आपने देखा होगा अमीबा कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये बीच में केंद्रक होता है, इस तरह से होता है। एक साइड में ऐसे होता है यहाँ से कि एक ही वाला पोर्शन है, यहाँ से क्या होगा, एक अमीबा निकलेगा और दूसरे नए अमीबा का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कूटपाद। ठीक है, तो ये क्या है, इसका राइट आंसर कूटपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है। तो मतलब कि ऐसा कौन सा सांप है जो दूसरे सांप को खाकर अपना भोजन निर्वाह करता है। तो उसका राइट आंसर क्या है, नागराज। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आपको देखने को मिलते हैं, तो आपने अच्छे से देखना है। नेक्स्ट, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। तो कोशिका में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए या आरएनए। तो इसका राइट आंसर है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए की फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन है। अब जीन क्या है एक, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब हम खुद भी सोचते हैं कि जीन क्या है, कि आरएनए का भाग है, डीएनए का भाग है, क्रोमोसोम का भाग है, यकृत का एक भाग है। अब यकृत का नहीं है, क्रोमोसोम का नहीं है, आरएनए का नहीं है, तो राइट आंसर क्या है, डीएनए का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है। अब देखने के लिए ये चारों ही कीट लग रहे हैं, खटमल भी कीट जैसा ही लगता है, मच्छर भी, घरेलू मक्खी भी, मकड़ी भी। तो खटमल भी नहीं है, मच्छर भी नहीं है और घरेलू मक्खी भी। राइट आंसर क्या है, मकड़ी। मकड़ी किस में आता है, कीट पतंगों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। अब कितने होते हैं, तो वो आप बताइए। ठीक है, 24, 23, 24, 25, 26, तो कितने होते हैं, 23 होते हैं। वैसे 22 होते हैं। ठीक है, 22 के जोड़े होते हैं, एक एक्स्ट्रा पाया जाता है, एक में एक्स एक में वाई। ठीक है, लेडीज़ में एक्स होता है, जेंट्स में वाई होता है। तो ये कितना हुआ, 23 के जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, 23। फिरोमोन्स पाए जाते हैं। अब ये फिरोमोन्स क्या है, फिरोमोन्स एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होते हैं जो ये क्या वो आपके जो भी जीव होते हैं, मतलब कि वो अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं फिरोमोन्स। तो ये फिरोमोन्स किस में पाया जाता है, कीटों में, चमगादड़ में, पक्षियों में, सांप में। तो इसका राइट आंसर है कीट, कीटों में फिरोमोन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है, इनमें से कौन सी एक ग्लैंड नहीं है। ठीक है, अब थायराइड भी एक ग्लैंड है, अग्नाशय, पेनक्रियाज, ठीक है, ये भी एक ग्लैंड है,
यकृत यानी लीवर, लीवर भी ग्लैंड है। जठर क्या है? रस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? अब रक्त में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है, वो ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में जाकर छनेगा? तो उसके लिए राइट आंसर आपने बताना है, फेफड़ों में, हृदय में, यकृत में, वृक्क में। तो जो रक्त का छनता है, रक्त कहाँ पर जाकर छनता है? वृक्क, वृक्क यानी किडनी, ठीक है, ध्यान रखना है। वृक्क भी और किडनी भी, किडनी और वृक्क एक ही चीज़ है। किडनी को कभी ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि किडनी यानी वृक्क, ठीक है। जो फेफड़े होते हैं वहाँ पर क्या होता है? रक्त का ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब कि ऑक्सीजन से मिलता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होगा। लीवर और ये हृदय में तो मतलब कि फेफड़ों से ऑक्सीजन जाएगी और वो ऑक्सीजन आपके हार्ट में, हृदय में क्या होगा? वो ऑक्सीजनेटेड का एक प्रोसेस होता है। तो वहाँ से वो जो आपकी ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्योर ब्लड क्या बनता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। फिर वो आपकी वेन्स के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है, बॉडी के हर पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है, फिर से ऑक्सीजनेटेड होता है। और जो अंग जो क्षमता है, जिसको आप प्यूरिफिकेशन बोलते हैं, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है वृक्क यानी किडनी में, ठीक है। जब क्या हो जाता है? ब्लड बहुत ज़्यादा मतलब कि गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, या फिर आपकी नसें बंद होना शुरू हो जाती हैं, बोल देते हैं कि ब्लड जम गया, तो वो एक प्रोसेस होता है। उसके लिए आपका डायलिसिस प्रोसेस होता है, ठीक है, 5-6 घंटे का वो प्रोसेस होता है। उसमें बॉडी से सारा ब्लड निकाल लिया जाता है एंड फिर दोबारा से उसके मतलब कि ब्लड को पतला करके और प्योर करके बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो मतलब कि जब आपकी क्या होता है, बोलते हैं कि उसकी किडनी ख़राब होगी या फिर गुर्दे भी किडनी को ही बोलते हैं, ठीक है, गुर्दे ख़राब हो गए या किडनी ख़राब हो गई, तो वो उसी का ही एक कारण होता है, ठीक है। उसी के लिए वो डायलिसिस प्रोसेस होता है जिसकी किडनियाँ काम नहीं करती। अब किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है। अगर ब्लड प्योर ही नहीं होगा तब इंसान जिएगा कैसे, ठीक है, क्योंकि ब्लड के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो जो आपका रक्त की जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो कहाँ पे? वृक्क यानी किडनी या गुर्दे, कोई भी ऑप्शन आए आपने राइट आंसर करना है, ठीक है। वृक्क, किडनी, गुर्दे एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज करता है। अब रक्त समूह की खोज किसने की थी? लेंस्टीनर ने, ल्यूएनहॉक ने, वियनर ने, लिवाइन ने। तो राइट आंसर क्या है? लेंस्टीनर, कार्ल लेंस्टीनर ने ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? अब वो कौन सा जंतु है, जीव है, जो जिसके अंदर ब्लड तो नहीं पाया जाता लेकिन फिर भी सांस ले रहा है? केंचुआ, केंचुए के अंदर ब्लड होता है। कंगारू, उनके अंदर भी होता है। तिलचट्टा, तिलचट्टों में भी होता है। राइट आंसर क्या है? हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर ब्लड नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? अब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ल्यूएनहॉक ने भी नहीं दिया था, डाल्टन ने भी नहीं दिया था। वाल्टर हंट ने किसकी खोज की थी? रिवॉल्वर की शायद वाल्टर हंट ने की है। एंड वाटसन एवं क्रिक ने किसका दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, कौन सा है? अब जो ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन है, उसके 3 पार्ट होते हैं, प्रम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा यानी सबसे मेजर पार्ट कौन सा होता है? प्रम मस्तिष्क, ठीक है, जो सबसे आगे वाला यानी सबसे ऊपर वाला कहेंगे या सबसे आगे वाला पार्ट होता है प्रम मस्तिष्क, ठीक है। इस तरह से ये सबसे आगे, फिर मध्य मस्तिष्क एंड लास्ट वाला पश्च मस्तिष्क। तो सबसे मेजर पार्ट क्या है? प्रम मस्तिष्क, और ये सबसे बड़ा पार्ट भी है ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम भी एक मस्तिष्क का ही पार्ट है, जो कि प्रम मस्तिष्क, ठीक है। मैंने मस्तिष्क के आपको 3 पार्ट बताए, प्रम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो ये किसका है? आपका मस्तिष्क का पार्ट है, यानी कि मस्तिष्क में भी प्रम मस्तिष्क का पार्ट है सेरेब्रम, ठीक है। इसका काम होता है कि मतलब कि ह्यूमन बॉडी के जो ब्रेन का है वो सबसे मेजर पार्ट ही सेरेब्रम होता है। पूरा जो बॉडी का कंट्रोल होता है ज़्यादातर वो इसी के पास होता है, जैसे आपका चलना फिरना, उठना बैठना, इन चीज़ों पे कंट्रोल सेरेब्रम का ही होता है। और जो मतलब कि आपकी हर चीज़ को ध्यान रखते हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो सारा जो भी याद रखने वाली पावर्स होती हैं वो किसके पास होती है? सेरेब्रम के पास होती है। नेक्स्ट है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? अब नेफ्रॉन क्या है? छोटे छोटे नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन एक इकाई है, ठीक है, वृक्क की, और जो छोटे छोटे नेफ्रॉन से मतलब बहुत सारे पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो नेफ्रॉन किससे संबंधित है? वृक्क से संबंधित है, ठीक है। तीनों आंसर गलत है, राइट आंसर है वृक्क यानी किडनी, गुर्दे एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिड्डी। अब नेक्स्ट है आपके पास, टिड्डी क्या होती है, ठीक है। पक्षी है, कीड़ा है, रसायन है, रोग है?
तो क्या है ये कीड़ा, ठीक है। टिड्डी क्या है, कीड़ा है। हम सोच सकते हैं कि टिड्डी एक उड़ने वाली, जैसे बोलते हैं ना कि उड़ती भी है शायद से, या फिर उड़ने वाली चीज़ लगती है कि टिड्डी, वर्ड से ही लगता है कि शायद कोई उड़ने वाली चीज़ होगी, तो हम पक्षी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, कीड़ा। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 3। और ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, ह्यूमन बॉडी में 4 होते हैं, 4 चैम्बर, ठीक है। मेंढक में 3 चैम्बर। नेक्स्ट है, निद्रा रोग पैदा करता है। अब बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत आलसी होते हैं, बहुत सोते रहते हैं, दिन को भी सोते हैं, रात को भी सोते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, निद्रा रोग किसके कारण होता है? इसके लिए राइट आंसर है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा यानी सैंडफ्लाई नाम की एक मक्खी होती है, ट्रिप्नोसोमा। वो मक्खी अगर किसी भी पर्सन को काट जाती है तो वो इंसान सोया ही रहता है, बस उसको नींद आती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का पैदा होगा जब। अब लड़का कब पैदा होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि एक्स 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 वाई गुणसूत्र हो, नहीं, बच्चे में एक्स एक्स गुणसूत्र हो फिर क्या होगा, लड़की। एंड अगर बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र हो तो लड़का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र होना चाहिए। अगर एक्स भी होगा वाई भी होगा तब लड़का होगा, अगर एक्स एक्स होंगे तो लड़की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? अब जो माता पिता से नेक्स्ट जनरेशन बनती है तो वो किसके द्वारा होती है, रक्त द्वारा नहीं, हार्मोन्स द्वारा नहीं, किसके द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, ठीक है। मतलब कि क्या बनेगा, हार्मोन्स तो होते हैं एक तरह से, लेकिन जो मतलब कि गुण होंगे, ठीक है, जो उनके गुण हैं तो वो किसके द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा, कि अगर एक्स एक्स है तो क्या बनेगा, वो लड़की बनेगी, ठीक है। ये चीज़ की बात हो रही है। एंड एक्स वाई होगा तो लड़का बनेगा, इन गुणों की बात की जा रही है, ठीक है। बाकी तो डिपेंड करता है कि जिस तरह से पेरेंट्स होते हैं, आगे बच्चे किसकी क्या कारण होता है कि लड़की होगी लड़का होगा, तो वो उनके गुणसूत्र के कारण ही होता है। नेक्स्ट है, कैंचुए में कितनी आंखें होती हैं? अब ये बहुत ही अटपटा सा क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि कैंचुए में कितनी आंखें होती हैं। अगर आपने देखी है तो आप बताइए कि कितनी होती हैं। एक भी नहीं होती, दो भी नहीं होती, बहुत भी नहीं होती, तो कैंचुए की कोई भी आंख नहीं होती है, ठीक है। राइट आंसर है कोई नेत्र नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो रक्त में, मूत्र में, वृक्क में, हृदय में। सबसे ज़्यादा यूरिया कहाँ पाया जाता है, मूत्र में, यूरिन में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? ए में भी पाया जाता है, बी में भी पाया जाता है, ओ में भी पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्प के मध्य कर्ण नहीं होता, मतलब कि जो स्नेक होते हैं उनके पास कान नहीं होते हैं पर फिर भी वे ध्वनि ग्रहण करते हैं, इसका क्या रीज़न है? कहाँ से करते हैं? जीभ से नहीं, पैर से नहीं, मुंह से नहीं, वो कहाँ से करते हैं? स्किन से, अपनी त्वचा से बाहर की ध्वनि को सुनते हैं, महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? लगभग, ठीक है। वैसे मतलब कि ओके, वो तो वायुमंडल में पाई जाती है, सॉरी, हमारी छोड़ी हुई सांस में होती है 4%, ठीक है। 4% जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसमें CO2 की मात्रा होती है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में अवस्तंभ मूल यानी स्टिल रूट्स, ठीक है, पाई जाती हैं? अब ये स्टिल रूट्स किस तरह की, आपने गन्ना देखा होगा, एक रूट इधर, एक रूट इधर, एक रूट इधर, ठीक है। आप गन्ने का ये वाला पार्ट भी अगर लगा दोगे इसमें भी जड़ें आ जाएंगी, नया गन्ना बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, गन्ना। नेक्स्ट, सिरका बनाने में प्रयोग होने वाला मुख्य अम्ल कौन सा है? सिरका बनाने के लिए कौन से एसिड का यूज़ किया जाता है? सिट्रिक एसिड नहीं, एस्कॉर्बिक नहीं, टिट्रिक नहीं, राइट आंसर क्या, एसिटिक एसिड, CH3COOH इसका केमिकल फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का CH3COOH, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? अभी ऐच्छिक गतिविधियाँ क्या होती हैं, मतलब कि जो गतिविधियाँ आपकी इच्छा अनुसार होती हैं। जैसे घर में आप सोए हैं, आपके मम्मा ने आपका आवाज़ लगाई कि बेटा उठकर इधर आओ, आप कहोगे मम्मा नहीं मुझे सोना है, तो वो क्या है, आपकी ऐच्छिक गतिविधियाँ, मतलब कि जो आपकी इच्छा अनुसार हो रही हैं, ठीक है। आपका मन कर रहा है आप जा रहे हो, आपका मन कर रहा है आप सो रहे हो, आपका मन कर रहा है आप खा रहे हो, ठीक है। नहीं मन किया तो कुछ नहीं खाना, मन किया तो कुछ भी खा लिया, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी ऐच्छिक गतिविधियाँ। ये कौन डिसाइड करता है, कहाँ से, मतलब कि कौन इस पर कंट्रोल करता है? तो कौन करता है, आपका ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का कौन सा पार्ट, ब्रेन के 3 मेजर पार्ट होते हैं।
प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो इसके लिए कौन होता है? पश्च मस्तिष्क। ठीक है, याद रखना। पश्च मस्तिष्क में भी कौन सा पार्ट? उसका सेरेबेलम। ठीक है, सेरेब्रम और सेरेबेलम में डिफरेंस ध्यान रखना। सेरेब्रम होता है प्रमस्तिष्क का मेजर पार्ट, ठीक है, एंड सेरेबेलम होता है पश्च मस्तिष्क का पार्ट। तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी ऐच्छिक गतिविधियाँ होती है इस पर नियंत्रण कौन करता है? सेरेबेलम। ठीक है, जो किसका है? पश्च मस्तिष्क, यानी है तो ब्रेन का ही पार्ट ना, पर ब्रेन के भी 3 पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपसे डीपली पूछा जाए तो आपने ध्यान रखना है पश्च मस्तिष्क का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में, हमारी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है, क्राइमेट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन या ट्रिप्सिन। तो राइट आंसर क्या है? टाइलिन। टाइलिन कौन एंजाइम होता है जो ह्यूमन मतलब कि हमारी लार में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? जो भी भोजन हम खा रहे होते हैं, ठीक है, हमारे मुंह में अगर आप जैसी रोटी खाई, वो रोटी सीधी गले से तो नहीं उतरेगी ना, तो उसको खाने के लिए मतलब कि इसको पचाने के लिए क्या होता है? टाइलिन एक एंजाइम होता है जो भोजन को, जो आप मुंह में जो भी खाना डालते हैं उसको बहुत सॉफ्ट बना लेते हैं, ताकि जो आपकी ग्रास नली है उससे आसानी से निगली जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के लिए मानव कोशिका प्राय किस अमल का उपयोग करती है? अब आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, आप काम करने की क्षमता रखते हो या कार्य करते हो, तो उसके लिए क्या लगता है? आपकी एनर्जी लगती है, ऊर्जा लगती है। ठीक है, उसके लिए 4 ऑप्शन है, अमीनो अम्ल, नहीं, ग्लूकोज, टाइलिन या वसा अम्ल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ग्लूकोज। या ग्लूकोज क्या होता है? जो मतलब कि आपकी बॉडी में एनर्जी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो वो क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? इसके लिए राइट आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहर से मरे हुए व्यक्ति का पता कैसे लगाया जाता है? बाय लंग्स इन्वेस्टिगेशंस, बाय लीवर इन्वेस्टिगेशन, बाय हेपरिन एंड नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है? जब भी कोई मरता है, जहर से मरता है, ठीक, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहाँ क्या किया जाता है? मतलब कि लीवर चेक किया जाता है। ठीक है, लीवर से पता लग जाता है कि वो इंसान किस चीज़ से मरा है। ठीक है, तो जहर से, अगर जहर खाया तो क्या करेंगे? उसका लीवर चेक करेंगे, यानी कि यकृत को चेक किया जाता है, फिर पता लगा सकते हैं कि वो जहर से मरा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में भोजन में आए जीवाणुओं को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? अब देखिए, आप कुछ भी खाते हैं, ठीक है, उसके साथ अगर जीवाणु आपके शरीर में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पता लगेगा? आमाशय में, यानी कि स्टमक, नहीं, इंसुलिन, ये तो हार्मोन है, कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? पित्त ही। ठीक है, पित्त में, यानी पित्ताशय में, जिसको आप गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पर पता लग जाता है कि जो भी जीवाणु या कुछ भी आया बॉडी में, तो वो कौन नष्ट करेगा? पित्ताशय। ठीक है, मतलब कि भोजन के साथ जो भी जीवाणु, जो भी गलत चीज़ें आएंगी, तो उसका नष्ट कौन करता है? पित्ताशय, यानी गॉल ब्लैडर, पित्त बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट है, महिलाओं में बांझपन किस आनुवंशिक रोग के कारण होता है? तो इसके लिए राइट आंसर है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, इसके कारण महिलाओं में बांझपन होता है। नेक्स्ट है, महिलाओं के गर्भाशय का भार कितना होता है? इसके लिए राइट आंसर है 50 से 100 ग्राम। ठीक है, जो गर्भाशय का भार होता है वो 50 से 100 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका किसका वहन करती है? लसिका ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है, किस चीज़ का वहन करती है? प्रोटीन का, नहीं, हार्मोन का भी नहीं, ग्लूकोज का नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? वसा। ठीक है, यानी फैट का वहन कौन करता है? लसिका। नेक्स्ट है, पादप में जाइलम क्या कार्य करता है? अब जो प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लोएम और जाइलम, ठीक है, 2 चीज़ें पाई जाती हैं। तो जाइलम से ही लग रहा है जल। ठीक है, जल से जल, जल से जाइलम। एंड फ्लोएम का क्या है? फ से फल एंड फ से फ्लोएम। ठीक है, तो याद रखना है, फल यानी भोजन का वहन करता है फ्लोएम, एंड जल यानी पानी का वहन कौन करता है? जाइलम। ठीक है, तो आपने बिना सोचे मतलब कि याद रखना है जाइलम जल, ठीक है, फ्लोएम फल, तो जल का वहन कौन करता है? जाइलम। सो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ और भी जल्द से जल्द मैं बना सकूं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती है नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।